Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on synonyms, antonyms and spelling error for upcoming examination. तो आज हम synonyms, antonyms और spelling error पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. तो आज miscellaneous questions यहाँ प्रैक्टिस करेंगे. Let's start. Question number 1. Select the most appropriate antonym of the given word. Given word का antonym बताना है. Word given है monotonous. Options are pious, threatening, engrossing, precarious. Monotonous का मतलब क्या होता है? Monotonous का मतलब होता है डल, बोरिंग, जिसमें कुछ नया नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, नयापन नहीं है, उसे हम कहते हैं मोनोटोनस. जैसे कि आप मोनो का मतलब होता है सिंगल. तो अगर आप सिंगल टोन ही रोज सुनते रहोगे, एक ही टोन रोज सुनोगे, एक म्यूजिक रोज सुनोगे, तो आपको वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा. एक टाइम के बाद बोरिंग लगने लग जाएगा. तो मोनोटोनस का मतलब भी होता है बोरिंग, डल, नॉट इंटरेस्टिंग. तो इसका एंटोनिम क्या होगा, ऑपोजिट क्या हो जाएगा? पायस का मतलब तो होता है होली, रिलीजियस, धार्मिक, पवित्र, उससे जुड़ा हुआ होता है पायस. थ्रेटनिंग, डराने वाला, भयावह. एंग्रोसिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, इंटरेस्टिंग. और प्रिकेरियस का मतलब होता है हार्मफुल, डेंजरस. जिन चीजों को लेकर आपको पहले से ही केयर करनी चाहिए, प्री केयर करनी चाहिए, क्योंकि वो हार्मफुल है, डेंजरस है. तो प्रिकेरियस का मतलब होता है हार्मफुल, डेंजरस. तो मोनोटोनस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बोरिंग का ऑपोजिट क्या होगा? इंटरेस्टिंग. मोनोटोनस का ऑपोजिट हो जाएगा एंग्रोसिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग, कैप्टिवेटिंग, फैसिनेटिंग. ठीक है, अटेंशन कीजिए अपनी तरफ, ध्यान खींचने वाला, इंटरेस्टिंग हो, दिलचस्प हो, उसको हम कहते हैं एंग्रोसिंग. जो आपको एंगेज करे वो है एंग्रोसिंग. पायस का मतलब होता है रिलीजियस, हॉली. मोनोटोनस, डल, बोरिंग और प्रिकेरियस हमने भी देखा. इसके लिए हमें पहले से प्री केयर करनी पड़ती है, क्योंकि वो रिस्की है, डेंजरस है. तो आंसर हो जाएगा हमारा एंग्रोसिंग, व्हिच मींस अट्रैक्ट, इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव, कैप्टिवेटिंग, फैसिनेटिंग. ओके, नेक्स्ट देखिए, synonym of the underlined word. He behaved politely with his neighbor to say the least. उसने अपने नेबर के साथ पोलाइटली बिहेव किया, विनम्रता के साथ व्यवहार किया. पोलाइटली का सिनोनिम क्या होगा? वियर्डली, कामली, शॉकिंगली, वियर्डली का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंजली. वियर्ड का मतलब है स्ट्रेंज, मतलब अजीब ढंग से. कामली, शांति के साथ. पोलाइटली का मतलब होता है विनम्रता, कामली, शांति के साथ. हम हो सकता है आंसर शॉकिंगली या फिर डिसकर्टियसली. क्या आंसर होगा? ये एक्चुअली एंटोनिम पूछा गया है, सिनोनिम नहीं होगा, एंटोनिम होगा. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. गलती से यहाँ पर सिनोनिम लिख दिया गया है, यहाँ एंटोनिम बताना है आपको. तो एंटोनिम क्या होगा? पोलाइटली का. पोलाइटली का मतलब है विनम्रता के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ बिहेव करना, काइंडली बिहेव करना. कामली का भी वही मतलब हो गया, तो इसी तरह से सिनोनिम हो गया. हमें एंटोनिम बता लें. शॉकिंगली, डिस्कर्टियसली. डिस्कर्टियसली का मतलब क्या होता है? डिस्कर्टियसली का मतलब होता है इम्पोलाइटली मतलब रूडली बिहेव करना. कर्टियस का मतलब होता है टू बी गुड, टू बी काइंड. और डिस्कर्टियसली का मतलब हो गया इम्पोलाइटली, मतलब रूडली बिहेव करना, विनम्रता के साथ व्यवहार नहीं करना, उसे हम कहेंगे डिस्कर्टियसली. तो पोलाइटली का एंटोनिम हो जाएगा डिस्कर्टियसली. वियर्डली का मतलब है स्ट्रेंजली. डिसकर्टियसली का मतलब होता है इम्पोलाइट, रूड. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. प्रोफाउंड. प्रोफाउंड का आपको एंटोनिम बताना है. ऑकल्ट, डीप, इंसेंटिव, शैलो. प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? उसके जो फाइंडिंग वो डीप है. प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, गहरा, उसे हम कहते हैं प्रोफाउंड. प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, गहरा. ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा जो डीप नहीं हो? ऑकल्ट. ऑकल्ट का मतलब क्या होता है? ऑकल्ट का मतलब है हिडन, जो चीज छुपाई गई है, हिडन है, कवर है, मिस्टीरियस है, उसे हम कहते हैं ऑकल्ट. तो ऑकल्ट प्रोफाउंड का एंटोनिम नहीं है. इंसेंटिव क्या होता है? जैसे अगर किसी को इंसेंटिव दिया जाता है तो एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए जो दिया जाए, प्रोत्साहन के लिए, उसको हम इंसेंटिव कहते हैं. तो ये नहीं होगा आंसर. डीप तो इसका सिनोनिम ही हो गया, प्रोफाउंड का मतलब ही डीप है.
तो सेम ही हो गया, आंसर हो जाएगा शैलो। शैलो का मतलब होता है नॉट डीप। शैलो का क्या मतलब होता है? नॉट डीप, जो गहरा नहीं हो, उथला हो, उसे हम कहते हैं शैलो। शैलो मीन्स नॉट डीप। तो प्रोफाउंड जिसका मतलब डीप होता है, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा शैलो, जिसका मतलब है नॉट डीप। ठीक है। प्रोफाउंड का मतलब है डीप, थॉटफुल, गहरा। और अकल्ट का मतलब है मिस्टीरियस, हिडन, जो छुपाया गया है, हिडन है, मिस्टीरियस है, रहस्यमय है, उसे हम कहते हैं अकल्ट। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, ग्नोइंग, ब्रिस्क, ट्रॉपिकल, समरी। फ्रीजिंग का मतलब क्या है? इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड। फ्रीजिंग का मतलब होता है कोल्ड। जैसे फ्रीजिंग में बहुत कोल्ड होता है, ठंडा होता है, तो फ्रीजिंग का मतलब होता है कोल्ड, ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडी होना, उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। इसका एंटोनिम क्या होगा? समरी। समरी तो समर से जुड़ा हुआ है, समर सीजन से जुड़ा हुआ, गर्मियों के साथ में जो होती है, तो समरी समर से जुड़ा हुआ हो गया। ट्रॉपिकल का मतलब होता है हॉट। ब्रिस्क का मतलब होता है एक्टिव, फुर्तीला। ग्नोइंग का मतलब होता है अनोइंग, जो चीज परेशान करे, ट्रबल दे, उसे हम कहते हैं ग्नोइंग। तो फ्रीजिंग का ऑपोजिट, कोल्ड का ऑपोजिट क्या होगा? हॉट। फ्रीजिंग का ऑपोजिट हो जाएगा ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल। फ्रीजिंग मीन्स कोल्ड, ट्रॉपिकल का मतलब होता है हॉट, तो फ्रीजिंग का ऑपोजिट हो जाएगा ट्रॉपिकल। बाकी समरी का मतलब है लाइक समर, गर्मियों जैसा। ब्रिस्क का मतलब क्विक, एक्टिव, फुर्तीला। ब्रिस्क का वैसे याद रख सकते हो verb। ऐसे जो लीव फ्रूट्स होते हैं, जो कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ब्रिक्स का यूज करते हैं, ईंटों का यूज करते हैं, ब्रिक्स का। तो ब्रिक्स को कैसे जल्दी जल्दी काम करते हैं? ब्रिस्क से ब्रिस्कली काम करते हैं, मतलब वो एक्टिवली, एनर्जी के साथ, फुर्तीले साथ, जल्दी जल्दी वो अपना काम करते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हो ब्रिस्क को ब्रिक से, कि जो ब्रिक का काम करते हैं, जो लेबर, वो बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, बहुत एक्टिवली, एनर्जेटिकली, फुर्तीली से, क्विकली वो काम करते हैं, ब्रिस्कली काम करते हैं वो ब्रिक्स के साथ। तो इसे इसे याद कर सकते हैं, मेरे याद में रहे। तो ब्रिस्क का मतलब हो गया क्विक, एक्टिव। ग्नोइंग का मतलब है ट्रबलिंग, वरिंग। ट्रबलिंग, वरिंग, परेशान करना। ग्नोइंग। ग्नोइंग क्या आंसर हो जाएगा? ट्रॉपिकल। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द वर्कर इज नोन टू एक्सर्ट हिमसेल्फ अ लॉट। एक्सर्ट का आपको यहाँ पे ऑपोजिट बताना है। स्ट्रेस, क्राउच, इमर्ज, रिलैक्स। एक्सर्ट। एक्सर्ट का मतलब होता है यूज अ लॉट ऑफ फोर्स, प्रेशर। और हम जो वर्कर है ना, वो जाना जाता है कि बहुत एक्सर्ट होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करता है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाता है, प्रेशर लेता है। ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो एक्सर्ट का मतलब होता है टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, यूज अ लॉट ऑफ फोर्स, प्रेशर, उसे हम कहते हैं एक्सर्ट। उसका ऑपोजिट क्या होगा? स्ट्रेस तो उसका सिनोनिम ही हो गया। इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है उभर के आना, टू कम आउट, दैट मीन्स इमर्ज। इमर्ज मीन्स टू कम आउट। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा रिलैक्स। एक्सर्ट का क्या मतलब हुआ? एक्सर्ट का मतलब है यूज फोर्स, इन्फ्लुएंस, मतलब ऐसा काम करना, फोर्स, बल लगाना, ठीक है, मेहनत करना। और रिलैक्स का मतलब तो आराम करना। तो एक्सर्ट का ऑपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा रिलैक्स। इमर्ज मीन्स टू कम आउट, उभर कर आना। और क्राउच का मतलब होता है टू बेंड लो विद बेंड नीज, मतलब नीचे झुकना और नीज बेंड कर लेना, नीज नीचे की तरफ बेंड कर लेना, बेंड करके नीचे बैठना, नीचे झुकना, उसको हम कहते हैं क्राउच। क्राउच, टू बेंड लो विद बेंड नीज। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा रिलैक्स, अपोजिट ऑफ एक्सर्ट। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे सिनोनिम वर्ड गिवन है आपको, रेकन। रेकन। ऑप्शंस आर मैरिड, इमेजिन, असेस, कंसिडर। रेकन का मतलब क्या होता है? रेकन का मतलब होता है किसी चीज को कैलकुलेट करना, ठीक है, किसी चीज को इवेल्युएट करना, कैलकुलेट करना, कंसिडर करना, बिलीव करना, कोई चीज मान लेना, किसी चीज को इवेल्युएट कर लेना, मान लेना, उसको कैलकुलेट करना, उसे हम कहते हैं रेकॉन। तो रेकॉन का सिनोनिम क्या होगा? मेरिट का मतलब तो होता है क्वालिटी। मेरिट का मतलब होता है कि क्वालिटी, गुण। इमेजिन, कल्पना करना। असेस या कंसिडर। रेकॉन का सिनोनिम हो जाएगा कंसिडर। कंसिडर मतलब कोई चीज मान लेना, उसमें बिलीव करना, कैलकुलेट करना, कंसिडर करना, उसे हम कहते हैं रेकॉन। रेकॉन मीन्स थिंक, बिलीव, कंसिडर। असेस, इवेल्युएट, जज। मेरिट का मतलब होता है क्वालिटी, योग्यता, गुण। हमारा आंसर हो जाएगा कंसिडर। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कैंडल।
विल, रेजोल्यूशन, स्ट्रेंथ, ऑनेस्टी। कैंडर का मतलब क्या होता है? कैंडर हमने कई बार किया। कैंडर का मतलब होता है ओपननेस, फ्रैंकनेस। ऑनेस्टी मतलब साफ साफ बात करना, फ्रैंकली बात करना, कुछ छुपा नहीं रहे, ओपनली बात कर रहे हो, ऑनेस्टी के साथ बात कर रहे हो, उसे हम कहते हैं कैंडर। कैंडर मतलब ऑनेस्टी, ओपननेस, स्पष्टता के साथ अपनी बात कहना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी सिनोनिम हो जाएगा। क्या आंसर हमारा हो जाएगा? ऑनेस्टी। विल का मतलब तो हो गया आपकी इच्छा। रेजोल्यूशन जब आप कोई निर्णय लेते हो, फर्म डिसीजन लेते हो। स्ट्रेंथ मतलब आपकी ताकत। तो आंसर यहाँ पे हो गया ऑनेस्टी। रेजोल्यूशन मीन्स अ फर्म डिसीजन। जब आप एक निर्णय ले लेते हो, कुछ तय कर लेते हो, उसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हो तो ये एक फर्म डिसीजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इम्यून। asleep, flexible, resistant, safe. Immune, immunity power, immune। immune का क्या मतलब है? इम्यून का मतलब होता है प्रतिरोधक। मतलब किसी चीज से इफेक्ट नहीं होना। जैसे जो मेडिसिन है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट जर्म्स। तो इम्यूनिटी का मतलब है कि उसका फिर जर्म्स का आपके बॉडी पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रतिरोधक है कि आपको सेव करे, किसी और चीज का इफेक्ट नहीं पड़ने देगा, उसे हम कहते हैं इम्यून करना। इम्यून का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इम्यून का सिनोनिम हो जाएगा रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट करते हैं प्रतिरोधक। मतलब किसी चीज का इफेक्ट नहीं होने देना, किसी चीज का इफेक्ट नहीं करना, उससे बचाव रखना, उसे हम कहते हैं इम्यून। इम्यून रेजिस्टेंस, आंसर इज रेजिस्टेंट। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कंडेम। कंडेम का सिनोनिम क्या होगा? अपहोल्ड, एलिवेट, डिनाउंस, टॉलरेट। अपहोल्ड का मतलब क्या है? तो कंडेम का मतलब देख लेते हैं। कंडेम का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना, आलोचना करना, उसे हम कहते हैं कंडेम। मतलब क्रिटिसाइज करना, किसी को बुरा भला कहना, उसकी निंदा करना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब क्या होता है? अपहोल्ड का मतलब होता है किसी चीज को मेंटेन करना, होल्ड करके रखना। जब आपने कॉल होल्ड कर रखी है तो मेंटेन करो, उसको मतलब चालू रखी हुई है। तो अपहोल्ड का मतलब भी होता है मेंटेन करना, किसी चीज को बनाए रखना, मेंटेन करना, प्रिजर्व करना। कंटेन तो सिनोनिम अपहोल्डिंग होगा। एलिवेट का मतलब होता है ऊपर के लेवल पे, तो ये भी नहीं होगा आंसर। टॉलरेट मतलब सहन करना, बर्दाश्त करना, ये भी नहीं आंसर हो जाएगा। डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब भी होता है कंडेम, क्रिटिसाइज, किसी की निंदा करना, आलोचना करना, बुराई करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा डिनाउंस। डिनाउंस मीन्स क्रिटिसाइज, कंडेम। अपहोल्ड सपोर्ट, मेंटेन बनाए रखना। और एलिवेट का मतलब है रेज समथिंग टू अ हायर लेवल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यह स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शन सही है, बताने किसकी स्पेलिंग गलत है। disseminate, dilemma, accommodation, entrepreneur। इसकी स्पेलिंग गलत है दोस्तों। डिसेमिनेट का मतलब क्या होता है? कि स्प्रेड करना कोई चीज, स्प्रेड करना कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह, स्प्रेड करना। इसकी स्पेलिंग ठीक है? हाँ ठीक है। डिसेमिनेट में डबल एस आता है। डिसेमिनेट की स्पेलिंग ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। डेलेमा, DILE, डबल एम में डबल एम आता है डेलेमा में, और सिंगल एम। ये भी ठीक है। डेलेमा का मतलब क्या होता है? किसी उलझन में फंस जाना, समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, तो डेलेमा भी आंसर नहीं होगा। अकोमोडेशन या एंटरप्रेन्योर। क्या अकोमोडेशन में डबल सी डबल एम आता है? जी बिल्कुल, अकोमोडेशन में डबल सी और डबल एम आता है, तो इसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। अकोमोडेशन हो गया नेक्स्ट शब्द, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग ये दी है ENTER। एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग ENTRE होती है। ENTER एंटर वाली स्पेलिंग, प्रवेश करना वाली स्पेलिंग नहीं है एंटरप्रेन्योर की। एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग है ENTER होता है। ENTRE एंटरप्रेन्योर, ENTREPRENE। तो स्पेलिंग हो जाएगी एंटरप्रेन्योर की, इसका मतलब होता है बिजनेस ओनर, बिजनेस को मेंटेन करने वाला, मैनेज करने वाला। उसकी सही स्पेलिंग है ENTREPRENEUR।
ENEUR, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, यहाँ पे ENTER दिया हुआ था, आर दिया होता है एंटरप्रेन्योर में। बाकी डिसेमिनेट हमने देख लिया, टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन वाइडली। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एक वर्ड अंडरलाइन में एक ही वर्ड दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस में, आपको बताना है कि किस ऑप्शन में उसकी सही स्पेलिंग दी है। A congregation of monks reassembled for the convention। तो कॉन्ग्रीगेशन की सही स्पेलिंग देखिए क्या है। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? रिलीजियस गैदरिंग, जिसको आप मंडली कह सकते हो। ठीक है, रिलीजियस पर्पज पे जब लोग मिलते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन, जैसे कीर्तन मंडली सबको कहा जाता है कॉन्ग्रीगेशन, रिलीजियस ग्रुप। तो सही स्पेलिंग क्या है इसकी? लेकिन GRE वर्ड यहाँ भी आपको दिखेगा, GRE उसका मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप से रिलेटेड, और कॉन्ग्रीगेशन है रिलीजियस ग्रुप, रिलीजियस गैदरिंग। तो GRE तो सभी ऑप्शन में आ रहा है। सही स्पेलिंग क्या है इसकी? देखो CON होता है कॉन्ग्रीगेशन में, CN नहीं, तो ये तो हट गया। अब कॉन्ग्रीगेशन थर्ड ऑप्शन अगर आप देखें तो वहाँ लिखा है कॉन्ग्रीटिशन, मतलब डबल 3 बार ही आया हुआ है, ये स्पेलिंग गलत है। कॉन्ग्रीगेशन की स्पेलिंग होती है CONGRE GATION, CONGRE GATION। Congregation means a religious gathering. The congregation, CONGREGATION। ठीक है, सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। I hope you like it. Please share and subscribe. Thank you. All the best for your exams. अब CGL की नोटिफिकेशन आ गई है तो आप भी मेहनत कीजिए और पूरी कोशिश कीजिए सिलेक्शन लेने का। So thank you.